Assalamu alaikum students. Hope so you are fine and doing well, taking care of your health. So it's your chemistry lecture, open page number 13. We are today going to discuss about the molecular formula. In last lecture we have discussed about the chemical formula, and what's the chemical formula? Chemical name of a compound is its chemical formula. Chemical formula have two types. It's empirical formula. Second one is molecular formula. What was the empirical formula? Empirical formula was the simplest whole number ratio of atom प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. अभी एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? हमारे कंपाउंड में किसी भी एक एटम की, किसी भी कंपाउंड की जो हमारे रेशियो होती है एक स्पेसिफिक, कि हमने इसके इतने एटम्स लिए, इस एलिमेंट के इतने एटम्स लिए, उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला है. जैसे आपको एग्जांपल दी मैंने वाटर की. वाटर के अंदर कितने एटम लगे हाइड्रोजन के? इट्स 2. और ऑक्सीजन का कितने लगे एटम एलिमेंट? 1. वाटर की हमारे पास रेशियो हो जाती है 2:1. Next is molecular formula. So molecular formula shows actual number of atom of each element present in a molecule of that compound. अब molecular formula क्या है? हमारे जितने भी number of atoms हैं एक एलिमेंट के, वो एक मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड के जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला नेम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करेगा. और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब एटम कंबाइन होते हैं तब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं. लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि ये हमारे एम्पिरिकल फार्मूला से निकलता है. अब हम देखते हैं कैसे निकलता है. पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड एन. एंड व्हाट्स द एन? एन कैन बी एनी नंबर. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. अब जो भी हमारे कंपाउंड में जितने एलिमेंट यूज़ होंगे तो हम उसका जो मेन होता है पार्ट वो हम बाहर लिख देते हैं कि इससे हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस एटम को, तो हम स्पेसिफिक वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बेंजीन की. अब बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या है? CH. C इंडिकेट्स कार्बन एंड H इंडिकेट्स हाइड्रोजन. एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम इसका निकालेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे CH. अब CH हाइड्रोजन और कार्बन के कितने कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं? 6. तो वो 6 हमने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर. यहाँ पे वो 6 हमने इधर लिख दिया. यहाँ पे लिखने के बाद अब हमने फॉर्मूला तो ऊपर पूरा कर दिया अपना, एम्पिरिकल फार्मूला और ब्रैकेट के बाहर एन. अब इसको सही मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे लिखेंगे? जैसे हम मैथ में करते हैं, हम जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो अंदर वाले आइटम से वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है. C जो है उस कार्बन को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमारे पास कितने एटम्स है कार्बन के? 6. और हाइड्रोजन को करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे? 6. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? H और O. और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 2. इट्स मीन हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं हाइड्रोजन के और 2 ही ऑक्सीजन के. अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H2O2. यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक कवर हो रहा है वो कौन सा है? केमिकल फार्मूला. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द मोलिकुलर मास. अब हमारा जो मोलिकुलर मास है, अब मास क्या होता है? किसी भी चीज़ का वेट. और केमिस्ट्री में हम वेट किस में लेते हैं? या तो हम ग्राम्स में लेंगे या फिर हम किस में लेंगे? AMU में.